हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से जो स्टेनोग्राफर, क्लर्क, फायरमैन और ड्राइवर का जो जॉब निकला है, जॉब नोटिफिकेशन निकला है, उसका हम लोग रीजनिंग का क्लास देखने वाले हैं। और ये रीजनिंग में हम लोग इस तरह का विषय सूची मतलब तैयार किए हैं, इस तरह का क्लास होगा जो कि ये सीरीज चलेगा। सीरीज कहने का मतलब कुछ और मत, ये सीरीज यूनिट वाला मत समझ लीजिएगा, इसका वीडियो सीरीज बोल रहे हैं। तो वीडियो सीरीज कैसे चलेगा? टीपी इजकल टू एस, यानी कि पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे जो आज का क्लास रहेगा। थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ऐसे नहीं केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाना है। तो आज जैसे हम लोग यूनिट 1 देखेंगे, यूनिट इस तरह हम तैयार किए हैं, जो रीजनिंग का यूनिट है इस तरह तैयार किए हैं। ओके, जिसमें देखिए सबसे पहला यूनिट है जो कि है श्रृंखला, सीरीज से है। तो आज हम लोग सीरीज का पूरा थ्योरी और उसका कुछ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि टी मतलब थ्योरी और ये तो हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस, यानी कि इसको हम लोग टेस्ट सीरीज के नाम से जानेंगे। ओके, यानी कि टी इजकल टू एस भी बोल सकते हैं। ओके, यानी कि थ्योरी और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज किस बेस पे देंगे? तो जिस तरह आपसे वहां एग्जाम में पूछा जाएगा ना, सेम उसी तरह का टेस्ट सीरीज का यहाँ मतलब क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसी तरह का यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाएंगे। ओके, तो टी इजकल टू एस। एस का क्या मतलब है? अगर ये इतना चीज कर लीजिएगा ना, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो सिलेक्शन कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना रोकेगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास क्या चीज का है? जो यूनिट 1 है, श्रृंखला। और इस तरह हम लोग देखिए यूनिट 1 से लेके और यूनिट 22 तक जाएंगे। और इसी तरह रीजनिंग है, इसी तरह जीके जीएस भी, इंग्लिश का भी और मैथ का भी अलग अलग हम यूनिट तैयार किए हैं। और सब वही टी इजकल टू एस पे पढ़ाई होगा, यानी कि थ्योरी देखेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, इजकल टू सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। और कैसे कैसे खुशी खुशी स्टार्ट करना है। यूनिट 1 क्या है? श्रृंखला, जिसको हम लोग सीरीज के नाम से जानते हैं। और ये रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, डीआरडीओ तो लाएगा ही, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए सीरीज क्या है, मतलब व्हाट इज सीरीज, श्रृंखला क्या है। तो इसका मतलब डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। तो क्या है देखिए, किसी विशेष समूह में स्थित स्थिर अंक या अक्षर, अंक या अक्षर क्यों बोल रहे हैं आगे बताएंगे, जब टाइप बताएंगे ना तब उसमें बोलेंगे कि अंक और अक्षर दोनों क्यों बोल रहे हैं, के सुव्यवस्थित, यानी कि एक व्यवस्थात्मक रूप से क्रम को श्रृंखला कहते हैं। यानी कि व्यवस्था के मतलब एक व्यवस्था तरीका से सजाया गया क्रम को क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, जिसको सीरीज कहते हैं। देखिए पढ़िए ना, किसी विशेष समूह में स्थित अंक या अक्षर के सुव्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में बाईं ओर से दाईं ओर अक्षर या अंक इस प्रकार दिए जाते हैं कि प्रत्येक दाईं ओर का अक्षर या अंक बाईं ओर के अक्षर या अंक के किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाते हुए एक निश्चित क्रम में बनता है। यानी कि मान लीजिए इधर बायां समझ लीजिए और इधर दाहिना समझ लीजिए। तो देखिए अगर इस तरफ का मान लीजिए अंक है ना, अगर इधर 4 है, 8 है, 4 है और इधर 12 है, तो देखिए कितना का माइनस हो रहा है? -4 का हो रहा है। यहाँ भी मतलब 4 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है। यानी कि ये क्या है? बाएं से दाएं जाने पर ये अंक है व्यवस्थित रूप से सजा हुआ है। यानी कि 8 है जो 12 को बता रहा है जो हमसे तुम 4 आगे हो, उसी तरह 4 क्या बता रहा है 8 को, जो हमसे तुम 4 आगे हो। यानी कि 4 4 प्लस में अगर इधर से इधर जाएंगे तो बाएं ओर, अगर दाहिना ओर जाएंगे तो ये माइनस में 4 हो दिखेगा। ओके, तो देखने का नजरिया डिपेंड करता है आप किस तरीका से उस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो देखिए उसके बाद है कि जो इससे संबंधित निम्नलिखित, या एक और देख लेते हैं, उस निश्चित क्रम के आधार पर आगे आने वाले अक्षर अंक का चुनाव विकल्प से करना होता है। जो नीचे फिलिंग ऑप्शन दिया रहता है ना, ABCD, तो वहां से आपको वो अंक चुनाव करके वहां पर आंसर देना रहता है। देखेंगे सब उदाहरण देखेंगे ना, तो सब देखेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए
इसमें इससे संबंधित निम्नलिखित 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको मतलब इसका टाइप है, श्रृंखला के 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। वो प्रकार कौन कौन से है? तो 1 नंबर में है संख्या श्रृंखला, उसके बाद दूसरा है क्या है? वर्णमाला श्रृंखला, और तीसरा क्या है? वर्ण श्रृंखला। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ओके, और देखिए इस तरह थ्योरी पढ़ेंगे और उदाहरण देखेंगे ना तो एकदम दिमाग में घुस जाएगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो है संख्या श्रृंखला, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? देखिए संख्या श्रृंखला, जिसको नंबर सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं इन इंग्लिश, और इन हिंदी क्या? संख्या श्रृंखला। तो देखिए इसके अंतर्गत इसका डिफिनीशन देखते हैं। एक श्रृंखला दी गई होती है संख्या, जैसे संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसको क्या बोलेंगे? संख्या ही बोलेंगे ना। तो इसको संख्या, यानी कि देखिए इसके अंतर्गत एक श्रृंखला दी गई होती है जिसमें मध्य का या अगला पद ज्ञात करना होता है। उदाहरण देखते हैं तो समझ में, यह श्रृंखला एक निश्चित नियम पर आधारित होती है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा ना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए उदाहरण दे दिया है 30, 130, 630, और उसके अगला मतलब आगे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो 30 को हम लोग देखिए इसके दोनों के बीच में मतलब रिलेशन, 30 और 130 के बीच में रिलेशन स्थापित कीजिए। तो 30 हम लोगों को ये दिख रहा है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे ना तब 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। प्लस 5 हो जाएगा तो 30। इतना आपको दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों को पकड़िएगा, एक ये नहीं कीजिए ये चारों को एक बार तीनों को पकड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले 2 को पकड़िएगा, ये दोनों को पकड़िएगा, उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखिएगा जो क्या कुछ हो रहा है क्या। तो देखिए 30 और 130 है, तो 25 और 125 दोनों में मतलब आसपास आ रहा है ना। और ये है कि जो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जा रहा है, जैसे यहाँ पे 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, और वही 5 के क्यू कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। यानी 5 के स्क्वायर 25 और 5 के क्यू 125, और यही 5 स्क्वायर प्लस 5 कर दीजिएगा तो 30, और उसी सेम 5 क्यू यानी 125 और प्लस 5 कर दीजिएगा तो 130 हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? जो सेम ट्रिक अगला, मतलब ये दोनों अंक पकड़िएगा, 130 और 630। तो 630 क्या है? 5 का कोई कुछ आ रहा है क्यू या कुछ? 5 का पावर 4 करने पर या कुछ नहीं, यहाँ पे 5 के पावर 4 करने पर ही आ जा रहा है। यानी कि 5 के पावर 4 कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 625। 625 और प्लस 5 कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। तो सेम क्या क्या हो गया? पहले तो हम लोग देखिए इसमें पावर में भी एक बढ़ रहा है, 2 था यहाँ पे, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ। सेम अगला हमको क्या करना है? एक एक बढ़ रहा है, यानी कि 5 के पावर 5 करके आप प्लस 5 कर देना है। सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए 2 है तो एक बढ़ के कितना आया? 3 आया। उसी तरह एक बढ़ के यहाँ पे 5 के पावर 4 आया। तो अगला संख्या बोला है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 5 के पावर 5 टू 5 का पावर क्या करेंगे? 5 करेंगे, आप प्लस 5 कर देंगे। तो 5 के पावर 5 कितना आता है? 3125। आप लोग करके देख लीजिएगा, प्लस 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3130, और ये आंसर सही होगा। तो यही 3130 सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये उदाहरण था जो कि नंबर, इसलिए नंबर है ना, संख्या यानी कि नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सीरीज, मतलब व्यवस्थित रूप से जो सजाया जाता है और अगला अंक पूछ दिया जाता है, इसको हम लोग नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण 1 2 और देख लेते हैं। देखिए देखिए उदाहरण जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, 72, 56, 42, 30 और 20। ये देखिए ये बढ़ते से घटते क्रम में है, यानी कि 72 बड़ा अंक है, उसके बाद 56 छोटा उससे छोटा है, उसके बाद देखिए 56 से 42 उससे छोटा है, उसके बाद क्या है? 42 से 30 उससे छोटा है, और 30 से 20 उससे छोटा है। तो क्या कीजिएगा? ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना, तो इस जो पहला अंक है उसमें से दूसरा अंक बताए ना, जो 2 ही अंक पकड़िएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा, फिर इसको इससे माइनस कीजिएगा, फिर 2 2 अंक पकड़ना है, फिर 42 और 30 को पकड़ना है, इसको माइनस करना है, फिर 30 और 20 को पकड़ना है, माइनस करना है। तो कुछ आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा? तो वो हम लोग बता रहे हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो अलग से ही आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए
दोनों अंक को पकड़े ना, 72 में से अगर मान लीजिए 72 के बाद 56 दो अंक पकड़े, 72 में से इसको घटाए तो शेषफल 16 यानी कि -16 है, यानी कि 16 शेष बच गया। फिर यहाँ देखिए 56 में से 42, ये बढ़ते से घटते क्रम में है इसलिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 में से 42 घटाएंगे तो -14 आ गया। सेम उसी तरह 42 और 30 को पकड़ेंगे तो 42 में से 30 घटाएंगे तो -12 हो जाएगा। उसी तरह 30 और 20 पकड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। तो कुछ दिखाई दिया, देख रहे हैं ना, 16 है, फिर 2 यानी कि 16 में से 2 गया -14 हो गया, यहाँ भी -2 हो गया यानी कि -12 हो गया, फिर -10 यानी कि -2 हो गया, फिर देखिए -8 यहाँ पे यानी कि 10 में से 2 यानी कि 2 कम रहा है। तो 20 में से फिर -8 कीजिएगा तो 12 ही बचेगा ना, तो यही ना सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह मतलब, और ये सब हम प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए 1000, 100 और 1 है। यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसे कंफ्यूज करा गया, कैसे एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 1000 है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 मतलब 100 है तो इसको हम लोग 10 के पावर 2 लिखेंगे। लेकिन 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। लेकिन वही 10 रहता है ना, तो 10 के पावर 1 को 1 मत समझिएगा, 1 को ये समझिएगा कि 1 पर 0 है यानी कि 10 है। अगर 1 के पावर 1 रहता तब वो 10 रहता, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे लिखने का तरीका है जो 10, ये देखिए 1 तो 1 है, 1 को तो 10 बोल सकते हैं, लेकिन लिखने का पावर यानी कि यहाँ देखिए 10 के पावर क्या लिखा जाता है, 10 मतलब 1 पर 3 शून्य है यानी कि 10 पर 3 हो जाएगा। उसी तरह 1 पर 2 शून्य है यानी कि 10 पर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 को हम लोग 10 मानते हैं ना, तो 10 ही लिखाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ 10 रहता ना, केवल यहाँ पे 1 के जगह 10 रहता तो 10 के पावर 1 लिखा था। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखते हैं इसका जब सॉल्यूशन देखिएगा ना तो पूरा दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले जो 1000 का बोले थे, कितना कैसे लिखेगा, 10 1 पर 3 शून्य यानी कि 10 के ऊपर 3 पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा, 100 है यानी 1 पर 2 शून्य है यानी कि 10 के ऊपर 2 है, यानी 1 को हम लोग क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखाया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 -2 और -3 के क्रम में घट रहा है। यानी कि देखिए 2 से 3 यानी कि -1 घटा, इसमें से घटा ना, 2 में से अगर मान लीजिए 3 में से 2 कीजिएगा तो शेषफल 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ घटते क्रम में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इसलिए -1 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ भी यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 घटाया यानी कि 2 में से 2 घटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब 2 में से 2 गया तो शेषफल 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 के पावर 0, कोई भी चीज के पावर 0 यानी कि 1 होता है ना, तो वही सेम यहाँ पे है, 10 के पावर 0 = 1 लिखा गया है। यहाँ पे ये समझिए, मतलब ये मतलब आप लोग 12th में पढ़े होंगे, कोई भी पावर 0 होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो सेम यहाँ पे है, 10 के पावर 0 हो गया। फिर अगर मान लीजिए यहाँ -2 घटा तो -2 में से यहाँ -3 घटेगा ना, तो यहाँ मान लीजिए 0 है तो 0 में से सीधा -3 चले जाइएगा, तो इसलिए 0 पर 0.001 हो जाएगा। ओके, तो 001 क्यों, क्योंकि -3 है तो 3 दशमलव मतलब 3 अंक से पहले ना 0 लगना चाहिए, इसलिए 0.001 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना स्टूडेंट है वो क्या कर देता कि सर यहाँ पे तो ये मतलब 2 घट रहा है, या ये 2 मार देता और 3 मार देता, ये गलत रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा 1 होगा। ओके, जो कि देखिए है ना, ये देखिए मतलब उदाहरण से समझिए जे कैसे इसमें -1 हुआ, इसमें -2 था, इसमें -3 होगा ना। अगर मान लीजिए फिर यहाँ पे कोई पूछ देता तो यहाँ पे कितना होता, -4 हो जाता। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन मतलब बनता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 3 7 13 27 53, तो ये क्या मतलब, ये क्या दर्शा रहा है, तो इसमें देखिएगा आप लोगों को ये मतलब प्राकृत संख्या वगैरह का भी थोड़ा डेफिनेशन जान लेना जरूरी है, क्योंकि उस आधार पर भी यहाँ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन उस आधार पे नहीं है। देखिए 3 है, 7 है, अगर अभाज्य संख्या के आधार पे बनाते तो 3 है जो कटने वाला नहीं है, 7 है जो कटने वाला नहीं है, 13 है जो कटने वाला नहीं है, तो 13 के बाद 17 होना चाहिए ना, 17 और 19 न होना चाहिए जो कटने वाला नहीं। लेकिन 27 है जो कट जाता है 3 से, और 9 से भी कटता है। तो मतलब इस तरह मतलब
जो अभाज्य संख्या पर नहीं बना है, ये किसी और पे बना है। तो किस पे बना है, तो हम लोग ये आंसर के माध्यम से देखते हैं। देखिए 3 है, 7 है, 13 है, 27 है, 53 है और 107 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रिक बताए हैं, दोनों अंक पकड़ना है। 3 और 7 पकड़िएगा तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। उसी तरह 7 और 13 पकड़िएगा तो 7 दूना 14 और यहाँ -1 कर दिया। उसी तरह 13 और 27 पकड़िएगा तो 13 दूना 26 और +1 कर दिया। यानी एक जगह +1 कर रहा है, एक जगह -1 कर रहा है। ओके, तो 27 हो गया। उसी तरह फिर यहाँ पे प्लस हो गया, तो फिर किसकी बारी, माइनस की बारी। यानी कि 27 दूना कितना हो जाएगा, 27 दूना, तो 7 दूना 14, दूना 54 हो जाएगा और यहाँ -1 यानी कि 53 हो जाएगा। उसी तरह 53 यहाँ फिर माइनस हो गया तो प्लस की बारी आ गया, तो 53 दूना क्या हो जाएगा, 106 और ये +1 कर दीजिएगा तो 107 हो जाएगा, जो कि आंसर होगा। और किस कहाँ दिया गया है, इसमें आंसर 3, यानी कि इसका 3 सही हो जाएगा, आंसर नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 5, 30, 155 और 780। तो इसका क्या है, तो वही सेम चीज है, दोनों को पकड़िए। तो देखिए 5 गुने 5 कीजिएगा प्लस 5 और 30, दोनों 5 और 30 दो अक्षर पकड़िएगा तो 5 गुने 5 यार 25 और प्लस 5 कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। सेम उसी तरह 30 गुने 5 कीजिएगा और +5, मतलब एक ही सीरीज पे अपनाइएगा। ये 30 और 155 को पकड़िएगा तो इस तरह आपको दिख जाएगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऐसे खुद कर लीजिएगा। अभी अगर नया है ना तो आपको लगेगा कि ये मतलब थोड़ा सर कैसे होगा, कैसे सोचेंगे, लेकिन बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली आप वहाँ कर सकते हैं। तो 30 गुने 5 + 5 155 हो जाएगा। फिर 155 और 780 को पकड़िएगा तो 155 गुने 5 + 5 कीजिएगा तो 780 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, गुने 5 + 5 गुने 5 + 5, यानी कि 780 गुने 5 और +5 कर दीजिएगा तो 3905 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो अगला टाइप है वो हम लोग देखते हैं। देखिए जो वर्णमाला और श्रृंखला परीक्षण या वर्णमाला पे आधारित है ना, जैसे संख्या वाला देख लिए टाइप 1 था, वर्णमाला किसे बोलते हैं, जो ए से लेके जेड को क्या वर्णमाला ही बोलते हैं ना। तो टोटल कितना होता है, 26 होता है। हम आप लोगों को बता दें कि जे ए से लेके जेड तक तो एकदम जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो अगर पेपर पहले मिल जाता है रफ के लिए तो ए से लेके जेड तक लिख के, और ये बढ़ते क्रम में यानी 1 से लेके 26 तक और 26 से लेके 1 तक, जो इस तरह आप ऊपर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और बनता है तो आपको वहाँ फिर कंफ्यूज होगा और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो इतना चीज ऊपर रफ कर लेना है। ओके, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए, तो ये मतलब एक क्या होगा, बढ़ते क्रम में यानी कि ए से जेड तक, यानी 1 से 26 तक लिखे। फिर उसको हम उल्टा क्रम में लिखे, यानी कि ए को हम लोग 26 मान लिए और जेड को 1 मान लिए। देखिए जैसे कि ऊपर दी गई वर्णों की स्थिति स्पष्ट है कि एक या स्थान बाएं से दाएं जाने पर 1 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बाएं से जब दाएं जाइएगा ना, ब और ड याद रखिएगा, ब इधर और द इधर, रीजनिंग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे ऐसे लिख लीजिएगा, ब और ड। जिधर आपका दाहिना हाथ रहेगा ना उधर दाहिना मान लीजिएगा, जिधर बायां हाथ रहेगा उधर बायां मान लीजिएगा। तो देखिए वही बोला है कि जो ए स्थान से बाएं जाने पर दाएं की ओर जाने पर 1 होता है। यहाँ पे 1 है ना, ए का मान, लेकिन वही उल्टा होने पर क्या हो जाता है, इसका मान 26 हो जाता है। ओके, तो वही है, जबकि उल्टे क्रम में 26 है। और देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी अक्षर के दोनों ओर के स्थान का योगफल 27 होता है। ये क्या बोल गया, तो मान लीजिए ए, यहाँ पे ए का वैल्यू, यहाँ जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या है, 1 है, 1 है। लेकिन अगर हम वही ए का वैल्यू अगर हम लोग दाहिना से बाएं जा रहे हैं तो यहाँ पे 26 है, तो 1 और +26 कीजिएगा ना तो टोटल कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना, 27 आ जाएगा। लेकिन आप ए को नहीं, एन का ही पकड़िए। यहाँ पर कितना है, 14 है, 14 प्लस एन यहाँ पे कितना है, 13 है। तो उल्टा क्रम में तो 14 + 13 = 27, यानी कि यही बोला है, जो टोटल कितना आ जाएगा, 27 आ जाता है। देखिए
यहाँ पे 27 आ जाता है। क्यों आता है और क्या है इसका मतलब ट्रिक क्या है देखते हैं। अतः एक ओर से स्थान ज्ञात होने की दूसरी ओर से अक्षर का स्थान ज्ञात किया जाता है। यानी कि एक ओर का स्थान का अगर आपको पता रहेगा ना तो दूसरी ओर इजिली कर सकते हैं। कैसे, तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए एन का स्थान बाएं से दाएं 14 है। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना है एन का स्थान, यहाँ पे जब बाएं से दाएं जा रहे हैं ब टू ड तो कितना है इनका स्थान 14 है। लेकिन अगर वही पूछेगा कि आप बताइए इसका जब हम लोग उल्टा जाएंगे यानी कि दाहिना से बाएं जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 आएगा। लेकिन 13 यहाँ ना इतना देख के लिख देते हैं ये सब देख के, लेकिन वहां पे कैसे तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखिए 14 तो दे दिया है जो इतना है, तो उल्टे क्रम में क्या होगा, तो 27 टोटल अंक होता है। 27 में से ये 14 घटा देंगे ना तो 13 जो कि करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। और इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण देखिए जैसे MNBA और OPDA और QRFE है, और अगला मतलब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कितना कितना है, 4 4, जो अल्फाबेट है वो 4 4 लिखा हुआ है, जो वर्णमाला है वो 4 4 दिया हुआ है। तो चारों को हम लोग क्या करेंगे, लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाए मतलब उल्टा सजाते हैं कि जैसे इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मानते हैं, इसको वर्टिकल मानते हैं जो खड़ा रहता है। तो हमको इसको वर्टिकल क्रम में लिख लेना है। यानी कि देखिए MNBA लिख लेना है। उसी तरह OPDA OPDC OP, यहाँ पे देखिए डी जैसे देखिए OPDC होगा, ई नहीं होगा, ओके यहाँ पे सी होगा, OPDC लिख लेना है। उसी तरह यहाँ पे क्या है देखिए QRFE लिख लेना है, QRFE लिख लेना है, मतलब ऐसे वर्टिकल क्रम में। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों को पकड़ना है, ये और इसको, मतलब पहला अक्षर पे जो है ना तीनों को मतलब इस तरह क्रम में सजा लीजिएगा तो दिख रहे हैं लाइन से दिख रहा है। यानी कि दोनों पर M अगर +2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए एम में अगर +2 कीजिएगा तो ओ आ जाता है। उसी तरह ओ में अगर फिर +2 कीजिएगा तो क्यू आ जाता है। उसी तरह +2 कीजिएगा तो एस आ जाता है। सेम यहाँ एन में +2 पी आ जाएगा, फिर +2 कीजिएगा तो आर आ जाएगा, फिर +2 कीजिएगा तो टी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी निकल रहा है। उसके बाद देखिए बी में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, डी। यहाँ पे दिया गया है बी को, फिर यहाँ देखिए थर्ड स्थान वाला से पकड़ना है, फिर थर्ड को इस थर्ड वाला से पकड़ना है, फिर +2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर +2 कीजिएगा तो एच आ जाएगा। उसी तरह ए में +A BC +2 BC हो गया, तो इसलिए यहाँ पे सी ई नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ओके। फिर +2 कीजिएगा तो एफ आ जाएगा, फिर एफ में +2 कीजिएगा तो जी आ जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर STHG हो जाएगा, ओके। सेम देखिए उदाहरण, देखिए देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण नंबर एक और उदाहरण इसमें देखते हैं। उदाहरण है BEHKNQ, तो इसको भी हम लोग क्या उसी क्रम में सजा लेना है। देखिए BE, उसके बाद HK, और उसके यही मतलब लंबवत क्रम में जो वर्टिकल क्रम में सजा लेना है NQ। और यहाँ पे फिर से हमको देखना है दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है कि B को कितना आगे बढ़ाने पर H आएगा, तो 6 बढ़ाने पर, फिर H से कितना आगे, मतलब फर्स्ट स्थान वाला ही पकड़िएगा, ये नहीं जैसे ये देखिए ये है ना बी है फर्स्ट स्थान, तो यहाँ पे एच पकड़ना है, फिर एच को यहाँ एन से मतलब कंपेयर करना है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6 6 का कंपेयर हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +N के अगर +6 कीजिएगा तो टी होगा, और क्यू के +6 कीजिएगा तो डब्ल्यू हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए फिर ANCPER आ जाएगा, तो सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे +2 करके आ रहा है ना। और उसमें उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 एक और चीज दे आपको फंसा भी सकता है, वहां पे आपको तत्पर रहना है। कैसे, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा ना, तो इसको तो आप लोग सजा दीजिएगा वैसे ही। जैसे देखिए 104 को तो सजा दिया गया है किस क्रम में, SCLNMNW, मतलब यही लंबवत क्रम में सजा दिया गया है। उसके बाद दो दो अंक को कंपेयर करना है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए जो पहलुका अक्षर है ना उसमें +2 हो रहा है, और जो दूसर का है उसमें -2 आ रहा है, फिर तीसर का में +2 हुआ, फिर चौथा में -2, तो सेम उसी तरह इसको निकाल लेना है। इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग निकाल के और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी सर हम निकाल पाए हैं। देखिए इसका क्वेश्चन हम लोग आपको दे देते हैं। देखिए 104 और 105 आपको खुद से निकालना है, ओके। तो चलिए अगला मतलब टाइप 2 भी देख लिए। अब क्या है टाइप 3, जिसको हम लोग वर्ण श्रृंखला बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है,
तो इस प्रकार के प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर एक क्रम या श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के ही मतलब वर्णमाला रहता है, वही व्यवस्थित रहता है, लेकिन कुछ अलग तरीका से देखते हैं। किंतु यह श्रृंखला बीच बीच में कुछ अक्षर लुप्त रहते हैं, यानी कि गायब रहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे देखिए उदाहरण क्या है। और निर्देशानुसार दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षरों को खोजना होता है। जो ऑप्शन दिया रहता है ना, वहीं से आपको जो लुप्त स्थान रहता है वहाँ पे खोजना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना ए है, उसके बाद डैश डैश डैश, बी है, ए है, फिर खाली स्थान सी, बी, ए सी, फिर डैश दे दिया, यानी बीच में देख रहे हैं ना ये खाली स्थान है, इसको भरना है। और ये कहाँ से भरना है, जो ऑप्शन में दिया रहता है ना वहीं से। तो हल करने का इसका जो तरीका है देखते हैं। सबसे पहले वर्णों की संख्या गिनते हैं, यानी कि टोटल वर्ण जो खाली स्थान है वो भी गिन लेना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया टोटल। मान लीजिए इसमें टोटल वर्णों की संख्या 16 है, तो इसको हम लोग 4 बराबर भाग में, यानी कि 4 चक 16, 4 बराबर भाग में डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए 4 4 भाग में डिवाइड कर लिए ना, तो कर लिए। उसके बाद यह श्रृंखला को क्रम देखते हुए पैटर्न से पता चलता है कि प्रायः विभिन्न भागों में जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना, वो देख के और ये देखिएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा। कैसे देखते हैं, निम्नलिखित भागों में बांटने के बाद पैटर्न मालूम हो जाता है। उपरोक्त उदाहरण का पैटर्न ए सी बी ए हो जाएगा। क्यों, देखिए ए सी बी ए क्या कैसे हो जाएगा, तो देखिए ए सी बी ए, उसके बाद फिर 4 4 भागों में कर लिए, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा खाली स्थान पर सी बी ए, फिर ए सी, यहाँ पे देखिए खाली स्थान पे बी आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे सी आ जाएगा खाली स्थान पे, यानी कि यहाँ पे ए सी बी ए का पैटर्न आ जाएगा। ए सी बी ए, ए सी बी ए, ए सी बी ए और ए सी बी ए, यानी कि पहला में क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ए सी, दूसरा स्थान पर यहाँ सी आ जाएगा ना, उसके बाद बी ए आ जाएगा। फिर सेकेंड सेक्शन में जाएंगे तो ए सी बी ए, यानी कि पहला में ए आ जाएगा, क्योंकि ये ए सी ए बी ए, यानी कि दूसरा ए आ जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा सेक्शन में जाएंगे तो ए सी, और यहाँ पे देखिए डैश दिया हुआ है क्या क्या, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, तब ना ए सी बी ए बनेगा। फिर देखिए ए सी बी ए फोर्थ सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे ए के बाद जो खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तब तो ए सी बी ए बन जाएगा। तो इसी तरह मतलब आपको बनाना है। लेकिन नोट के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये हम लोग देख लेते हैं, क्या है, सुविधा अनुसार 3 4 5 वर्णों को लेकर हिस्सों में बांटा जा सकता है। यानी कि ये नहीं कि आप 4 भागों में ही बांटिए, वो ऑप्शन देख लीजिए, वो अनुसार 3 भाग में भी बांट सकता है, 4 भाग में भी, या 5 भाग में, एग्जाम्पल के लिए। और ये विकल्प देख के पता चलता है, ये जो विकल्प दिया रहता है ना, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे ये आपका विकल्प दिया रहेगा। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन 149 है, 149 का जो पैटर्न रहेगा जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम। ओके, तो ये तो 149 का रहा, लेकिन क्या है 150 का देख लेते हैं। और बीच में देखिए विकल्प देख के पहले इसको क्या, कितने सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, 4 4 करके, यानी कि 4 4 4, यानी ये भी 16 है तो 4 4 करके डिवाइड किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इसका भी है, जो पहले टोटल काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद सेक्शन में डिवाइड कर लीजिएगा। कैसे, जैसे के डैश एम डैश एन है, तो इसको देखिए इस तरह लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको फंसाया जाएगा। जैसे देखिए के एल एम एन, के एल एम एन है, फिर इसको उल्टा कर दिया है, देखिए उल्टा कर दिया एम एन एम एल के, फिर इसको सीधा, यानी कि के एल एम एन, यानी कि एक बार सीधा चल रहा है और एक बार उल्टा चल रहा है। तो इस तरह आपको फंसाया जाएगा। तो आपको बस तत्पर रहना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है, आँख कान नाक सब खोल के क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज लाएंगे जिसमें इस पे केवल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, तो देखिए सीरीज क्या है और सीरीज क्या है, श्रृंखला क्या है, देखिए श्रृंखला क्या है और श्रृंखला के कितने प्रकार है, और प्रकार का भी डिफिनीशन देखा और उसका एग्जाम्पल भी देखा। कौन कौन से, संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला और वर्ण श्रृंखला। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि सारा ये जो है ना 1 से लेके और 22 तक ये सारा करवाएंगे रीजनिंग में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ हो नहीं। यानी कि अगर डीआरडीओ में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें ना वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और वो जो वीडियो क्लास रहेगा उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ओके, और क्या है, टी टी इक्वल टू एस, समझ रहे हैं ना इसका
टेस्ट थ्योरी प्लस टेस्ट, यानी कि क्वेश्चन इजकल टू सिलेक्शन, यही कंसेप्ट पे चलेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।